भिक्षुर नयनमवतारं नयतु मे। अनुव्रत अनुशास्ता शांति दूत परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण वंदन। मुनि जागृत कुमार जी, अजय जी भुतोड़िया जी, अनुराग जी, सिंगी मोर एंड सिंगी कंपनी और यहाँ पर जुड़े हुए सभी युवा, आज विशेष ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ इस विला में यहाँ जुड़े हैं। कई लोग यहाँ पे स्टैंडिंग है और मैं मानता हूँ सभी आउटस्टैंडिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें आउटस्टैंडिंग बनना है। आउटसाइड स्टैंडिंग नहीं कह रहा हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतने उतने रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग होंगे। लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपकी लाइफ आउटस्टैंडिंग होगी। प्रोफेशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल कैलिबर जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा। आप कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसके रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग होंगे। आप कोई रिलेशनशिप है उसमें अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति अच्छी होगी, वो रिलेशनशिप भी आउटस्टैंडिंग होगा। जो आचार विचार व्यवहार लाइफ के कोई भी पार्ट को हम देखें तो वह अंडरस्टैंडिंग का बड़ा मूल्य है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और जो अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतने इस पूरे टॉक के, इस डिस्कशन के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग होंगे। तो हमें उस अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना होगा, अंदर जाना होगा, मतलब भीतर जाना होगा। और भीतर जाने का तरीका क्या है, आस्क द वाई। आस्क द वाई आर यू लिसनिंग। आज ये मोर एंड सिंगी कंपनी में ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है, आपको यहाँ पर क्यों सारे वर्क को छोड़कर यहाँ पे इस पूरे नेटवर्क को क्यों कनेक्ट किया गया। आप अपने आप से केवल पूछिए कि क्यों। क्या ये इनके गुरुजी आए, महाराज जी आए, कोई आए, संत आए इसलिए इकट्ठा किया, या उन्हें लगता है कि इनके व्हील एंड वेलफेयर के लिए, इनके अपग्रेडेशन के लिए, इनके एफिशिएंसी और इमोशनल बैलेंस के लिए, इनकी एफिकेसी के लिए ये रेलेवेंट रहेगा, इसलिए लाए। आप यहाँ पे काम करते हैं, आप खाली अपने आप से पूछिए कि वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। वो काम करने का जो जो जज्बा है, जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, वो एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, फिफ्थ में हो, टेंथ में हो, कोई भी क्लास में कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, आप अपने आप से पूछिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। अगर अपने माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तब बहुत ज़्यादा आगे शायद नहीं जाओगे। आप अच्छे मार्क्स के लिए ला रहे हो तो एग्जाम डेज में आपका पढ़ाई का मन होगा। पर अगर आप उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई एक अलग लेवल पे चली जाएगी। तो आस्क द वाई विल मेक यू वाइज। तो कीप क्वेश्चनिंग। बच्चा होता है ना, प्रश्न पूछ लेता है, ये पंखे में 3 ताड़ी क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है। क्वेश्चंस कहीं भी हो सकते हैं कि मोबाइल में स्क्रीन ऐसे ऊपर क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं है, दोनों तरफ स्क्रीन क्यों नहीं रखी है भाई, चारों तरफ स्क्रीन रख लेते, पूरा कांच का डिब्बा बना लेते, ये एक तरफ क्यों है, ये क्यूआर कोड क्यों होते हैं, ये फिंगरप्रिंट लॉक क्यों होता है, ये आई लॉक क्यों होता है, ये चीज ऐसी क्यों, ये चीज वैसी क्यों है। एक बच्चे ने पूछ लिया कि ना करते ऐसे करते, हाँ करते ऐसे करते। अमेरिका में ना कैसे करते हैं भाई, अमेरिका में भी ना के लिए ऐसे गर्दन घुमाते, एम आई राइट। अब ये अमेरिका में भी यही है, अफ्रीका में भी यही है, इंडिया में भी यही है, यूरोप में भी यही है। तो एक बच्चे ने पूछ लिया भाई वाई, आप में से कोई बताना चाहेगा कि ना करने के लिए गर्दन ऐसे क्यों घुमाई जाती है, किसने सिखाया ये किस कल्चर का है। अगर एक कल्चर का है तो दूसरे कल्चर में कैसे गया, ये यूनिवर्सल कल्चर में कैसे चला गया। लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, डायमेंशन अलग है, ज्योग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है, सिचुएशन अलग है, कंडीशनिंग अलग है, एजुकेशन सिस्टम्स अलग है। और उस समय तो ये वाईफाई इंटरनेट ये सब डिजिटल कनेक्शंस भी नहीं थे, फिर भी ना ऐसे ही करते रहे, हमेशा ऐसे ऐसे करते। तो एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सही जवाब दिया। उसने कहा जब छोटा बच्चा है
तो माँ उसको फीड करने के लिए कुछ खिला रही है, स्पून से फीड कर रही है, वो खिलाती है तो वो ले जाता है, तो वो जब उसका पेट भर गया उसको कहना है कि नो। अब कैसे कहूँ नो? आई डोंट नो हाउ टू से नो। कितने लोग ये फेस करते हैं लाइफ में, कोई कुछ कह देता है, आपको नहीं भी करना होता है, आपको नो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ टू से नो डिफिकल्ट होता है, नहीं होता? कितने लोग ये डिफिकल्टी फेस करते हैं कई बार? वेरी गुड। यू नो that you don't know how to say no, because it's an art. We should also know to say no at times, otherwise we will get over committed. तो बच्चे को भी नो बोलना है, पर उसको तो लैंग्वेज नहीं आती है, लैंग्वेज बैरियर है, क्या करे? और इमोशन ऐसा है कि उसको बताना है भाई यार पेट भर गया, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कैसे बोलूं? अब माँ सोच रही है कि बच्चा खा रहा है, खिलाओ भाई, नहीं 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 खाना पड़ेगा। तो वो मनमार से भी खिलाती, कई बार वो टेंट्रम या एक मजाक में भी उसका होता है, बोर हो जाता है खाते खाते, तो उसको खिलाती रहती है, उसका पेट भर गया, उसको ना करना है, तो वो क्या करता है, चम्मच लाती है, वो गर्दन को ऐसे हिलाने लग जाता है, फिर वो माँ वहां ले जाती है, तो वो इधर से इधर हिलाता है, फिर इधर ले जाती है, फिर इधर से इधर ले जाता है। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, ना करने का तरीका उसे सीख लिया, और वो खिलाने का तरीका, चम्मच से या कोई भी तरीके से मुंह में खिलाने का तरीका है, वो सभी लोग, ये यूनिवर्सल कल्चर का एलिमेंट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एलिमेंट है, ये ह्यूमैनिटी का एलिमेंट है। इसलिए ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल लाइंस पर हम ये देखते हैं कि वो ना इसी तरीके से करता है, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज हम जो कर रहे हैं ना, उसके पीछे कोई रीजन होता है, वो रीजन कई बार एक्सप्लोर नहीं होता है ना, तो हमेशा हम मतलब कई बार करते ही हैं ऐसा करते हुए, पर हमने शायद उसके रीजन पर कभी फोकस नहीं किया। तो जैसे हम वाई को फोकस करेंगे, हम क्या करेंगे, हम वाइज बन जाएंगे। और कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं हुई तो भी फिर हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है वाई, तो क्वेश्चन आता है वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वाई मी, वाई विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी गया सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग के लिए, वो काउंटर पर था, लंबी लाइन थी, 1.5 घंटे बाद उसका नंबर आया, आया और उधर में खिड़की बंद, टिकट सोल्ड, टिकट फिनिश्ड। वो बोलते मेरी शादी क्यों, एक नंबर आगे था, वो भी 1.5 घंटा, मैं भी करीब 1.5 घंटा, साथ में खड़े हैं, उसका नंबर लग गया, मेरा नहीं लगा। वो पहुंचता है, हमेशा गाड़ी 5 मिनट लेट होती है, इस बार ये 5 मिनट लेट था, गाड़ी टाइम पे आई और निकल गई, वो पहुंचा और गाड़ी निकली। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि हम गए और ट्रैफिक सिग्नल लग गया, गए और वो एक एक अलग दिन हो गया। तो हम लोग कई बार सोच लेते हैं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों? ऐसा होता नहीं होता है। कितने लोग इस चीज को फेस करते हैं? एक ऐसा ही एक इमोशन हम फेस करते हैं कई बार, मुझे कोई समझता नहीं है। मैं सबको समझता हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता, मुझे कोई समझता ही नहीं। ऐसा कभी कभी हम फील करते हैं इमोशनली, यस और नो? कभी कभी, नॉट हमेशा ऑफ कोर्स। तो ये जो होता है कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे कोई समझता नहीं है, हम भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं कभी कभी। ये जो हमारे इमोशनल लो पॉइंट है, जो हमें लो में ले जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि एक एलिवेट फॉर्मूला, जिससे हम अपने आप को लो से ग्लो पर ले जा सके, फ्रॉम लो टू ग्लो, द 5G फॉर्मूला। आज जो टेक्नोलॉजी है, अभी अमेरिका में तो क्या 6G आ गया कि नहीं, 5G चल रहा है? अभी 5G चल रहा है, इंडिया में भी 5G चल रहा है। तो ये 5G जो है ना, ये 5G टेक्नोलॉजी, पहला जी है गुडनेस इन द मॉर्निंग। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा वो किक स्टार्ट या पुश स्टार्ट नहीं होकर, अलार्म स्टार्ट या स्नूज स्टार्ट नहीं होकर, हमें स्नूज स्टार्ट और लूज स्टार्ट नहीं करना है, हमें पुश स्टार्ट और हड़बड़ी वाला स्टार्ट नहीं करना है। हड़बड़ी दिन भर गड़बड़ी, तो हमें क्या करना है, हमें स्माइल स्टार्ट करना है, खुश स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टार्ट करना है, पॉजिटिव स्टार्ट करना है, तो गुड स्टार्ट करना है। तो हमें 5G में गुडनेस को लाना है। तो गुडनेस कैसे लाएंगे? तो सबसे पहला है फील गुड। तो फील गुड, अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करोगे? आप एक स्माइल करोगे। तो अवेकन विथ स्माइल, चीयरफुल स्माइल लाकर अपने हाथों को जोड़ेंगे कोमलता से। आंखें अभी तक हमने खोली नहीं है,
बंद आंखों में ही हमने क्या किया, एक स्माइल किया, और क्या किया है, फील गुड फैक्टर पर वर्क किया। फील गुड के बाद क्या करना है, डील गुड। सेकंड इज डील गुड। डील गुड करना है। डील किससे करना है, हम सबसे ज्यादा डील किससे करते हैं, फैमिली से डील करते हैं, या फ्रेंड से डील करते हैं, या पार्टनर से डील करते हैं, कलीग से डील करते हैं। तो उससे भी ज्यादा डील करते हैं वो है खुद से। हम सबसे ज्यादा डील करते हैं अपने आप से। अपने आप के अंदर भी दो विचार आते रहते हैं, ये करूं या ये करूं। वो बोलता नहीं मैंने तेरे को कहा ही था, ऐसा मत कर, ऐसे कैसे कर लिया तूने। अपने आप से हम कई बार क्वारल भी कर लेते हैं, कई बार कम्युनिकेशन भी करते हैं, कई बार थिंक ओवर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं और मुझ की यात्रा हमारी चलती रहती है, आई टू मी, हम कनेक्ट करते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंटली वो जो हमारा सेल्फ टॉक चल रहा है उसको हमें क्या करना है, डील गुड करना है। तो हमने एक एफर्मेशन किया, आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। सब साथ में दोहराएंगे हाथ जोड़ के, आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, ये दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, चेहरे पर एक स्माइल लाएंगे, फील गुड, जॉइन योर हैंड्स, keep the eyes closed, with a vibrant smile say aloud, I am peaceful, powerful, purposeful। साथ में दोहराएंगे, वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। फील करना है कि अपने अंदर एक खुशहाली को फील करना है। आपका जो भी टीयर वेयर है, बंद आंखों से फील कीजिए कि आप अंदर की हीलिंग कर रहे हो। आपका एक एक सेल, एक एक नर्व, एक एक टिश्यू, एक एक बॉडी पार्ट रिजुवनेट हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, एकदम एनर्जाइज हो रहा है, एकदम एलिवेटेड हो रहा है। फील कीजिए, साथ में दोहराइए, आई एम एलिवेटिंग, आई एम एलिवेटिंग, वी आर एलिवेटिंग, वी आर एलिवेटिंग, वी आर एलिवेटेड, वी आर एलिवेटेड, वी आर एलिवेटेड। अपने आप को एकदम एलिवेटेड फील करते हुए अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे, अपने स्माइल से अपनी आंखों को खोलते हुए ओपन योर आईज एंड फील नाइस, फील गुड, डील गुड। थर्ड है हील गुड। अब ये जो मेडिटेशन के थ्रू हमने हील गुड किया, अभी फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। आंख खोलते ही क्या करना है, सी गुड अराउंड यू। अपने पास में देखा, ये अरे ये कितने कूल एंड काम है, ओ वेरी गुड। अरे ये संत है, कितनी साधना कर रहे हो, वेरी गुड। अरे योगेश जी कितना अच्छा वर्क करते हैं, ओ वेरी गुड। ये अनुराग जी, इनकी कितना अनुराग इनका है, ओ वेरी गुड। चंद्रकांत जी कितना चंद्र की तरह शांत है, चलो वेरी गुड। सबके लिए भाई सब लोग यू खड़े हैं, स्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ओ वेरी गुड। यू स्टार्ट नोटिसिंग समथिंग गुड अराउंड यू, बिकॉज देर इज ऑलवेज some spark and some dark, some odds and some favorables, some noticeable things. Instead of noticing on the nooks, start looking on a brighter side. In the start of the day, start with a brighter side. और आपने जैसे, और वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ही हो, आप वस्तुओं को भी कर सकते हो। ये बेड, वो मुझे कितना हेल्प किया इसने, इट कैन बी एन एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल्सो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है उन चीजों के प्रति। तो आपने क्या किया है, चौथा है सी गुड। तो एटलीस्ट एन एक्टिविटी ऑफ एडमायरिंग 5 थिंग्स और 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 पर्सन्स, 5 क्वालिटीज अराउंड यू। तो एडमायर 5 इंपॉर्टेंटली। और जैसे हम एडमायर करते हैं हम इंस्पायर होते हैं। यू एडमायर, यू गेट इंस्पायर्ड। आप अपने कलीग को एडमायर कीजिए, अरे आपने कितना सपोर्टिव थे, आपने वो कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, वो इंस्पायर्ड होगा कि और कोई ऐसी हैपनिंग हो, ऐसी डूइंग हो, मैं और अच्छे से करूंगा, और नेक्स्ट लेवल पर करूंगा। मुनि जी और एक मौका दीजिए, हम एक और बड़े लेवल पर करेंगे। तो ये क्या हो गया अंदर, कि जैसे आपने एडमायर किया वो इंस्पायर हुआ। पर एडमायर खाली दूसरों को नहीं, हम खुद को भी तो कर सकते हैं। हम खुद को भी जब एडमायर करते हैं तो हम भी इंस्पायर होते हैं।
तो हमें क्या करना है, एक मिरर ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी करनी है। मिरर ग्रेटिट्यूड, कितनी बार आप अपने आप को कांच में देखते हो? मिरर में कितनी बार देखते हो अपने आप को? कोई एक बार, कोई 5 बार, और कई बार। कई लोग तो मोबाइल में भी एक मिरर बना लेते हैं, वहीं से देख लेते हैं। पता नहीं कितने कितने तरीके से आदमी देख सकता है अपने आप को। पर जितनी बार आप मिरर में देखते हो, उसमें जो व्यक्ति है उसको आपको एडमायर करना है। क्या करना है? एडमायर करना है। सी गुड इन इट। और उससे ऑटोमेटिकली फिफ्थ जी पर आप पहुंच जाओगे, वो है बी गुड। सी गुड, बी गुड। एंड वेन यू आर इन द फॉर्म ऑफ बी गुड, आप अच्छे हो, तो आपके सारे एक्शंस में वो डू गुड, रिफ्लेक्ट गुड अपने आप होने लग जाएगा। फिर आपका एटीट्यूड, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ एनरिचिंग अपने आप हो जाएगी। आपको करना नहीं पड़ेगा, इट विल बी एफर्टलेसली डन। तो ये 5G स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी टू एलिवेट योर सेल्फ। आप मेरे कितने लोगों को ये 5G अच्छे लगे? पहला क्या है? फील गुड। पहला क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? डील गुड। डील गुड, हील गुड, सी गुड, बी गुड। तो लोग कहते हैं ह्यूमन रिलीजन क्या है, ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है? बी गुड, बी गुड, डू गुड। अरे पर बी गुड कैसे गुड बने भाई? गुड़ खा के गुड़ बनेंगे क्या? गुड़ बनने का तरीका क्या है? तो ये एक 1 मिनट टू 2 मिनट मॉर्निंग रिचुअल है जो आपको रियल इनर सेंस में स्पिरिचुअल बना सकता है, डिस्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर्स और रिलीजन्स वी बिलोंग टू। इट डज नॉट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। इंपॉर्टेंट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट इज बीइंग गुड। और बीइंग गुड जब है तो अपने आप सब चीजें अच्छी, ऑल थिंग्स विल बी इन द पेस। तो इंपॉर्टेंटली फर्स्ट जी क्या है, वापस रिपीट करेंगे। फर्स्ट जी इज फील गुड। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग गुड? वेरी गुड। सेकंड, दूसरा है डील गुड। हाउ मेनी ऑफ यू डील नाइसली? अब आप बोलेंगे उससे ही पूछ लो मैं कैसे डील करता हूं। नहीं, यहां बात है डीलिंग विद द सेल्फ की है, और जिसका आंसर आपके सिवाय कोई नहीं दे सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो कई बार अपने आप को कोसते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं होता है, मेरा तो दिमाग ही ऐसा ही है, मेरा तो काम ही सही नहीं होता है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे तो योग ही ऐसे, मेरे तो वो ऐसे, मेरे तो ये ऐसे हैं, मेरे तो बच्चे ही ऐसे हैं, मेरा तो देश ही ऐसा है, मेरे तो संस्कार ही ऐसे, मेरा तो धर्म ऐसा है, मेरी जाति ऐसी है, मेरे माता पिता ऐसे, मेरे वो ऐसे, मेरे ऐसा। अपने आप को सेल्फ कर्स या सेल्फ एक्यूजेशन कितने लोग करते हैं? कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हम कभी कभी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। ये सेकंड डी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डील गुड। ये 1 मिनट का रिचुअल करना है, प्रैक्टिस दिन भर करना है, कोशिश करनी है कि यू डील इन अ गुड वे, एटलीस्ट इन एम्पैथेटिक मैनर। तो सी योर सेल्फ इन दी अदर वन। जब मैं अपने आप को इनके अंदर देखता हूं तो मुझे पता है कि मैं कितना सुनना चाहूंगा। मैं देखता हूँ कि यार मेरे को इतनी देर खड़ा करके सुनाएंगे, इतना सुना रहे, खड़ा रख रहे, भाई क्या पेनल्टी हमने की? तो ज्यादा ओवरडोज नहीं होना चाहिए। टाइम का अपना कंस्ट्रेंट है, समय का अपना लिमिटेशन है, और आपको ज्यादा देर खड़ा रखेंगे तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। पर इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी डील करें वो डील गुड हो। हम खड़े न भी रहे, हाँ इधर दे देते हैं, हमको दे देते हैं। तो एक आपको एक इनिशिएटिव ये शेयर कर रहे हैं जो हमने अभी बात की कि स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्माइल लाइफस्टाइल को लाना है अपनी लाइफ में, और उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग हमें करना है। और मैं चाहूंगा ये पूरी अमेरिका तक पहुंचे। उसके प्रतीक रूप में हमारे अजय जी को शेयर कर रहे हैं, तो अजय जी के माध्यम से ये यूएस तक पहुंच सके। ये अनुराग जी को हम देना चाहेंगे, थोड़ा सा एक कदम आप आगे आ सकते हैं अगर। तो ये पूरे मोर एंड सिंघवी तक पहुंचाने के लिए, ये आपके माध्यम से ये पूरे मोर एंड सिंघवी तक जा रहा है। और ये जो बाकी जो एलिमेंट है ये हमारे मिश्रा जी आपको बाद में आपको मिल सकेगा। और ये सभी को ये मिल सकता है बाद में। हाँ एक बार साइड में, वो साइड में रख देते हैं।
तो ये बाद में ये आप आगे शेयर भी कर सकेंगे। इसमें एक आपसे गुजारिश है, ये आपसे कहना है कि आज ये सारे बहुत सारे विचार और विकल्प आपको मिलेंगे, पर आपको तो एक ही चीज चाहिए, वो है संकल्प। एक छोटा सा संकल्प अगर आप ले सकते हैं कि आप कैसे डील करेंगे गुड वे में, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना दरवाजा नहीं खोलना है। कोई भी आपके घर पे आए, भले आपकी श्रीमती हो या आपके श्रीमान, आपके संतान हो या आपके मेहमान, ऑफिसर हो या कोई आपका फ्रेंड हो, आपको घर का दरवाजा नहीं खोलना है। भले वो नॉक करे, बेल बजाए, चिल्लाए, आवाज लगाए, कॉल लगाए, कुछ भी करे, आपको दरवाजा नहीं खोलना है जब तक उसके चेहरे पर स्माइल ना हो। नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, ओनली स्माइल कार्ड एंट्री। एक छोटा सा प्रयोग यदि हम अपने ऑफिस में, अपने कॉरपोरेट हाउस में, अपने पब्लिकेशन हाउस में, अपने जो जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं, अपनी सारी ऑफिस में अगर हम लगा सकते हैं, तो ये एक छोटा सा मैसेज विल मूव अक्रॉस, इट विल वॉक माइल्स by spreading smiles. And so this is an initiative of Mission Peace. मिशन पीस एक हमारा एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जो हम दोनों संतों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परम पूजनीय युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी ने प्रदान की है कि हम शांति दूत के दूत बनकर उनके शांति के संदेश को लेकर देश देश में लोगों के आत्म प्रदेश तक पहुंचा सके। वो शांति का संदेश, लोग कहते हैं युद्ध हो रहे हैं, युद्ध तो हर आदमी के दिमाग में हो रहा है, दिल और दिमाग का युद्ध चलता नहीं है क्या? अंदर ही अंदर दो विचारों का डायलेमा सबके अंदर, युद्ध तो हर हमेशा ऑन है, पर इस युद्ध के समय ये ज्यादा रेलेवेंट होते जा रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और ये संभवतः पहली बार होगा कि कोई जैन मुनि या भारतीय ऋषि परंपरा के संत या पूरे विश्व की संत परंपरा के पहले कोई संत हो सकेंगे जो गुरुदेव की धवल रश्मियों को, ऊर्जा रश्मियों को ले जाते हुए 25 देशों की पद यात्रा करते हुए, 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए, ये विश्व में एक पद यात्रा के माध्यम से परम आनंद और परम शांति के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में प्रयाण कर सकेंगे। और इसकी शुरुआत सन 2026 में करने का एक चिंतन, और गुरुदेव की दृष्टि से ये एक पूरी सृष्टि इसमें जुड़ती चली जाएगी। और आज ये मोर एंड सिंघवी भी जुड़े हैं, हमारे भुतोड़िया जी, उनके माध्यम से यूएस भी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि विश्व शांति में यूएस की भी योगदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेपन भी यूएस में बनते हैं। तो मिसाइल जहां बनती है वहीं शांति की मिसाइल भी बननी चाहिए। और आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की शुरुआत की, और उन्होंने अब्दुल कलाम से जब एक मीटिंग हुई तब उन्होंने क्या कहा कि तुम मिसाइल मैन है, तुमने मिसाइल बनाई है, पर अब एक ऐसी मिसाइल बनाओ जो इस मिसाइल से होने वाले विध्वंस को समाप्त कर सके, शांति को फैला सके। तो ऐसी मिसाइल, एक मिसाइल को खत्म करने की एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी तो हो सकती है, पर एक ऐसी मिसाइल जो बदले में पीस को लाएगी। तो पीस मिसाइल की मिसाल की मशाल के लिए उन्होंने अब्दुल कलाम को तैयार किया। और 99 में संभवतः ये एक चर्चा दिल्ली में हुई अध्यात्म साधना केंद्र में, और तब से वो जो जुड़े और बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, मल्टीपल टाइम वो चरणों में आए, और वो उन्होंने किताब भी साथ में लिखी महाप्रज्ञ जी के साथ, द फैमिली एंड द नेशन। और उसमें उन्होंने एक बकायदा एक चैप्टर भी लिखा कि कैसे मैं महाप्रज्ञ जी से मिला हूँ और कैसे ये जो मेरे अंदर परिवर्तन आया और मैं पीस मिसाइल के काम पे लगा हुआ हूँ। तो मिसाइल मैन टर्न्ड इनटू, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पीस मिसाइल मैन। तो हम भी पीस मिसाइल नहीं तो पीस की मिसाल जरूर बने। उस मशाल को लेने के लिए बस हमें अपने अंदर एक स्माइल लानी है। स्माइल के मैसेज, पॉजिटिविटी के मैसेज, हैप्पीनेस के मैसेज, एलिवेटिंग मैसेज, डिटॉक्सिफाइंग मैसेज, उत्थान के मैसेज को हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्या आप लोग जुड़ना चाहेंगे इससे? यस और नो? एनर्जी आनी चाहिए। यस और नो? क्या आप कर सकते हो? तो आपको कहना है यस वी कैन। फुल एनर्जी के साथ 3 बार हम कहेंगे यस वी कैन। फुल एनर्जी के साथ वंस अगेन, फुल एनर्जी के साथ
वंडरफुल। अमेरिका में भी ये नारा बहुत चला था। पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यस वी कैन का एक नारा चला था। अब हम ये पीस कैंपेन के लिए चाहते हैं कि यस वी कैन हम जरूर करें, हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे लेके जाए। तो ये बुक मार्क भी यहाँ पर आपको मिल सकेगा। तो ये सिंघवी जी आप भी इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये पूरा एक आपको चंद्रकांत जी आदि को दे दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है सिंह। सिंह जो होता है, सिंह होता है, वो क्या होता है, शेर होता है, वो कैप्टन होता है, वो राजा होता है। तो लोगों के राजा जो है वो एक रीजन का राजा बन सकता है। हमें अपने व्यवहार को ऐसा बनाना है कि हम लोगों के दिलों का राजा बन जाए। और दिलों में राज कैसे हो सकता है, हम जय विजय और अपने आप में अजय बढ़त कैसे कर सकते हैं, जब हम ऐसा जीवन जिए कि जहां जा रहे हो वहां लोग करें हमारा इंतजार, जहां हो वहां हमारा हो एतबार, और जहां से हम निकले हैं वहां के लिए हो जाए हम यादगार। ऐसा जीवन आप में से कौन कौन जीना चाहता है? तो बस आज से ऐसा कुछ अपने पड़ोसी के लिए बनना शुरू कर दीजिए। अपने पड़ोसी का मतलब जरूरी नहीं पड़ोस का घर ही हो, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपकी फैमिली का एक पार्ट भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसे कल्याण मित्र बन के देखिए, आपका कल्याण अपने आप होने वाला है। तो आज इसी के साथ अपनी बात को कंप्लीट करते हुए मैं एक चाहूंगा कि एक छोटा सा संकल्प हम करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो डिटॉक्सिफाई होना चाहते हैं और अपने आप को एलिवेट करना चाहते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि हमें ड्रग्स लेना चाहिए? और कितने लोग ये मानते हैं कि हमें ड्रग फ्री रहना चाहिए, सब्सटेंस अब्यूज से फ्री रहना चाहिए? अगर हमें ड्रग फ्री रहना है, सब्सटेंस अब्यूज से फ्री रहना है, तो जो लोग इच्छा से करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको हो सकता है कि पीयर प्रेशर में सोशल प्रेजेंस सोशलाइज करने के लिए, अपनी एक पार्टी के लिए, रेव पार्टी या कोई पार्टी चल रही है उसमें कभी कभी एंजॉय करने के लिए आपको रखना है, तो आपको करना कोई जरूरी नहीं है। जो लोग दिल से करना चाहते हैं वो अपने हाथ जोड़ेंगे, और जो नहीं कर पा रहे वो हाथ ऊपर कर लेंगे, बाकी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब साथ में दोहराएंगे, आई प्लेज। वो फुल एनर्जी के साथ आनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं वही बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर। आई एम प्राउड टू बी ड्रग फ्री। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए, आई एम प्राउड टू बी ड्रग फ्री। बी लाउड, आई एम प्राउड टू बी ड्रग फ्री। वी आर प्राउड टू बी ड्रग फ्री, टू बी एडिक्शन फ्री, and I will promote and support others to elevate, to stay drug free forever। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। हम आज अजय जी को सुनेंगे और किस तरह के कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकेंगे। तो इस राउंड के लिए हमारे जोरडिया जी भी आगे आए। इंट्रोडक्शन ऑफ अजय जैन जोरडिया जी। He is a tech entrepreneur